जय श्री श्याम। हिंदी में संधि और संधि विच्छेद का जो टॉपिक है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। वृद्धि स्वर संधि। बंधुओं, हमने इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उनमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि पर चर्चा की है और अब हम वृद्धि स्वर संधि पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा कर रहे हैं पर वृद्धि स्वर संधि पर हमारी चर्चा हो रही है। हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा? हमने गुण स्वर संधि में क्या पढ़ा? दीर्घ में हमने क्या पढ़ा था? समान स्वर ए आ के बाद ए आ, ई के बाद ई के बाद दीर्घ रूप का निर्माण हुआ था। यह हमने पढ़ा था। री का भी एक दो उदाहरण पर हमने बात की थी। दीर्घ का भी दीर्घ रूप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार जी सुनील जी, नमस्कार। राम गुर्जर, नमस्कार जी, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम। गुण स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? ए आ के बाद क्या आ जाए? ई या ई आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए, या फिर क्या आ जाए? री आ जाए। तो इससे क्या बन रहा था? अगर ये आ जाए तो इससे बन रहा था ए, अगर ये आ जाए तो इससे बन रहा था ओ, अगर ये आ जाए तो इससे बन रहा था अर में रह था, हलंत था। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो पार्ट है इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अब हम वृद्धि स्वर संधि में क्या पढ़ेंगे? ए आ के बाद हमने ए आ देख लिया, ए आ के बाद मैंने ई ऊ री देख लिया। अब बच गए क्या? जो बच गए वो पढ़ने हैं। जो बच गए, जो स्वर बचे हैं उनको हमें पढ़ना है। ए आ के बाद में ए या आई आ जाए, ए आ के बाद ओ या औ आ जाए, तो इन दो कंडीशन में क्या बनेगा? ये तो हम पहले बना चुके हैं, ये तो हम गुण में पढ़ चुके हैं, ये भी गुण में बन गया था। तो बच गया क्या था? आई बच गया। इसमें क्या बच गया? औ बच गया। इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? सीरो रेखा के ऊपर दो मात्राएं, और ध्यान करें, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए या आई आ जाए, तो किसका निर्माण हो जाएगा? आई का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? आई का निर्माण हो जाएगा। और मात्रा कैसी लगती है? सीरो रेखा के ऊपर दो मात्राएं, सीरो रेखा के ऊपर दो मात्राएं हैं। ए या आ के बाद ओ या औ, तो ये स्वर हैं, ये आ जाएं, असमान स्वर हैं, आ जाएं तो औ का निर्माण होगा। तो एक तो खड़ी पाई है, एक तो क्या है? खड़ी पाई। खड़ी पाई और फिर सिरो रेखा, सिरो रेखा के ऊपर दो मात्राएं लगी, इसका निर्माण। ए या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो किसका निर्माण होगा? आई का। मात्रा दोस्तों विशेष रूप से ध्यान करने की है। ए या आ के बाद ए या आई आ जाए तो निर्माण ऊपर मात्रा वाले आई का होगा। और मात्रा लगाते कैसे हैं इसकी? किसी भी वर्ण पर लगाएंगे तो मात्रा कैसे लगेगी? सिरो रेखा के ऊपर दो मात्राएं लगेंगी। थोड़ा सा और विस्तृत करके देखते हैं। ए के बाद ए आ जाए, या फिर आ के बाद ए आ जाए, ए के बाद आई आ जाए, या फिर आ के बाद भी क्या आ जाए?
ऐ आ जाए। ए के बाद ऐ आ गया, ए आ गया, ऐ आ गया। ए के बाद ए, आ के बाद ए के बाद ऐ, आ के बाद ऐ। चारों ही स्थितियों में इनका जब योग होगा विकार उत्पन्न होगा। संधि होने के का मतलब है, राम राम जी, राम राम, मोकले मोकले राम राम, तेलू जी। इसका निर्माण होगा दोनों ही, ये चारों ही कंडीशन में ऐ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? ऐ का निर्माण। मात्रा कैसे लगाएंगे? जीरो रेखा के ऊपर दो मात्रा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? एक बार बताइए, समझ में आ गया ना? ए के बाद ए आ जाए, ए के बाद ऐ आ जाए, आ के बाद ए आ जाए, आ के बाद ऐ आ जाए। इन चारों स्थितियों में ऐ का निर्माण होगा, जिसकी मात्रा किस प्रकार से लगेगी? ध्यान कीजिए। इसी नियम के तहत हम क्या देखते हैं? मात्राएं दो लगती हैं। मात्राएं कितनी लगती हैं? दो लगती हैं। दो मात्राएं लगती हैं, ध्यान करें, दो मात्राएं लगती हैं। जहां दो मात्राएं लगी हैं, ऐ की मात्रा लगी है, ए या आ के बाद ए या ऐ आ गया, तो निर्माण किसका हो गया? इसका हो गया। किसका हो गया? और इसकी मात्रा क्या हो गई? की मात्रा हो गई। अब देखिए, इसका विच्छेद करेंगे तो आपको बताया कि संधि करते समय, संधि करते समय जो विच्छेदित पद हैं, विच्छेदित पद क्या होने चाहिए? विच्छेदित पद सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अगर सार्थक होने चाहिए या फिर उपसर्ग पढ़ते हैं तो उसको हमें व्याकरणिक कोटि से शुद्ध कह सकते हैं, वो व्याकरणिक कोटि से शुद्ध होने चाहिए। तो दोनों स्थितियां हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसका विच्छेद करेंगे, शब्द को तोड़कर मूल अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है? संधि का विच्छेद करना कहलाता है। सिलू जी बिल्कुल सही है, सदा धनेव। दो स्थितियां बनेगी, सद भी शब्द बनता है क्योंकि इसमें ए की भी कंडीशन है, या फिर क्या बनेगा? सदा। प्लस में क्या आ सकता है? एव, या फिर मात्रा लगाकर एव। दो प्रकार से इसका विभाजन होगा। विकल्प मिलेंगे आपको परीक्षा में, लेकिन हमें देखना है सदैव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उस हिसाब से इसका विच्छेदित लेना। सदा, खुद क्या है? सदा कहते ही हैं, मैं सदा पढ़ता हूं, सदा ही जावा, ऐसा हम घरों में सुनते रहे हैं। तो सदा इसका शुद्ध प्रथम पद क्या हो जाएगा? सदा हो जाएगा। प्रथम क्या हो जाएगा? सदा हो जाएगा। धन के बाद क्या आ जाएगा? एव। एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब क्या है? ही। निपात है, ये संस्कृत में आता है एव, हिंदी में ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तत्सम शब्द है। सदा धन एव, ये इसका क्या हो गया? विच्छेदित रूप हो गया। ये इसका क्या हो गया? विच्छेदित रूप हो गया। ध्यान कीजिए, इस दा में आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है मित्रों? आ की मात्रा है। आ की मात्रा अगर अलग कर ली हमने तो क्या बच गया? दे हलंत बच गया, और इधर क्या रह गया? से बच गया। ध्यान करें। और इधर ए, एक बार अलग अलग लिख लेता हूं मैं, ये दो स्थितियां बन रही है, आ और ए। आ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं। दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। आ और ए जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो इन दोनों का मिलकर क्या हो गया? ऐ बन गया। और ऐ की मात्रा कैसी होती? ये प्रेम हुआ तो समर्पण हो गया, समर्पित हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये समर्पित हो गई, एकाकार हो गई। ये परिवर्तन कैसा है? एकाकार का परिवर्तन। परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन नहीं होगा तो संदेह। अब इधर क्या रह गया? ये तो दोनों एक हो गए, ये तो दोनों मिलकर एक हो गए। इधर क्या बच गया? सद दे कैसा है? इसमें हलंत है, और इधर क्या बचा है? वह बचा है। इधर क्या बचा है? वह बचा है। अब आपको बताया कि स्वर से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण जो स्वर रहित हो, उस पर उसकी मात्रा लग जाती है, और इसकी मात्रा इस पर लगा देंगे, दो मात्राएं लगेंगी, आगे वह बच गया। तो इसका क्या हो गया? सदैव। जिस प्रक्रिया में हम जहां से शुरू हुए, इसका विश्लेषण करते हुए, विच्छेदित करते हुए हम वहीं वापस पहुंच गए।
ये जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र है, मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक का प्रक्रिया है। धौलपुर से प्रणाम नरेश कुमार जी, सादर नमस्कार आपको भी। समझ में आ रहा है? एक बार आवाज क्लियर आ रही है? ध्यान करें, ये इसका क्या है? विच्छेदित, ये इसका विच्छेदित रूप है, ये संधि विच्छेद जिसको हम कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव, आपका उत्तर टिक, उत्तर हो गया। सदैव का क्या हो गया? सदा धन एव, बात कंप्लीट, सदा धन एव। लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाए सदा धन एव का क्या होगा, संधि रूप क्या होगा, तो सदैव आपका उत्तर हो जाएगा। और ये विश्लेषण है, ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, तो हमने अलग अलग तोड़कर टुकड़ों में एक बार समझने के उद्देश्य से इसका अलग अलग हमने विच्छेदित किया है, पूरे को पढ़ा है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं रही होगी। कोई भी डाउट हो तो हम चर्चा करते रहेंगे। इसके उदाहरण, ये उदाहरण आपके लिए, ये पूर्णतः आपके लिए है। अब आप संभालें, अब इस डोर को आप संभालिए दोस्तों, ये आपको समझ। सदैव का मतलब है सदा ही, सदैव का अर्थ है सदा ही। तथैव का बताइए आप, वसुधैव का बताइए, जनेकता का बताइए, महेश्वर्य का बताइए, पुत्रेषणा, हितेशी, धनेशी, इन पर चर्चा करनी है। नियम वही, वृद्धि स्वर संधि, ए आ के बाद ए आई बराबर आई बन जाएगा, और मात्रा इसकी क्या हो जाएगी, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं लग जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने इष्ट मित्रों में, ताकि उन तक भी ये सुविधाएं पहुंचे। तथैव का क्या हो जाएगा? तथा शब्द होता है, बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तथा धन एव। वसुधा पृथ्वी का पर्याय होता है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है वसुधैव कुटुंबकम, वो यही शब्द है, यानी वसुधा ही, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। जनेकता, जन धन एकता, महेश्वर्य, महाशब्द होता है। अब देखिए, एकता वही, एकता कपूर, एकता नाम होता है, एकता, एकता संगठन, एकता, एकता तो नाम याद है, सही कैसे लिखते हैं पता ही आपको। मात्रा बड़ा, आई कहां पर आया है, केवल ऐश्वर्या में आया है। देखिए ऐश्वर्य शब्द की अगर हम और व्याख्या करें तो यह बनता कैसे है, ईश्वर के बाद यह प्रत्यय लगने से ऐश्वर्य शब्द बना है। यह भी एक संधि है, इसमें भी संधि है, ध्यान करिए। परिवर्तन विकार जाऊं तो वहां संधि है, कोई दिक्कत नहीं। पुत्रेषणा, ऐषणा का मतलब है चाहत, पुत्र की चाहत है, परिवार समाज को रहती है। हितैषी, ऐसी का मतलब चाहने वाला, कोई हितैषी है क्या आपका, हित चाहने वाला। ज्यादातर धन ऐसी होते हैं, धन चाहने वाले, हित चाहने वाले, हितैषी, धन चाहने वाले। ठीक, अब इसमें ध्यान कीजिए, तथा शब्द में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तथा शब्द में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, लिखते रहते हैं। वसुधा में कोई दिक्कत नहीं है, जन में कोई दिक्कत नहीं है, महा, पुत्र, हित, धन, इन शब्दों में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां आ रही है, बाद वाले शब्दों में आ रही है, कि कहीं पर मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, ये दिमाग में हमें निश्चित करना है। तो इसका तरीका बार बार अभ्यास, ये तो सबसे जरूरी है ही। आप मन लगाकर, मन डोले मेरा तन डोले, ऐसा मत करना, तन और मन दोनों एक जगह रखें और
एकाग्रचित्त होकर आप जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपको निश्चित रूप से ये स्मरण रहेंगे, याद रहेंगे, आपकी स्मृति में रहेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। एवं में कोई दिक्कत नहीं है। एवं लिखते हैं, जैसे एक शब्द लिखते हैं एवं, ये तो आपको पता ही है, वही एव है, ऐसा मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकता नाम होता है एकता कपूर, ये तो याद रख लोगे। ऐश्वर्य, ईश्वर, ईश्वर बड़ा है, ईश्वर से बना है, इसमें मात्रा लगी है। यह लग, जिसके लास्ट में यह लगा हो वहां देखो मात्रा बड़ी मिले, आपको ऊपर मात्रा मिलेगी, आई मिलेगा वहां पर। यह लास्ट में प्रत्यय लगा है तो आपको आई मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसना, ऐसी, चाहत, इसमें देखो इन दोनों का सामान्य अर्थ क्या है, इनका अर्थ है चाहने वाला, चाहने वाला, इसका मतलब भी चाहत से ही है। तो चाहत या कम रखनी चाहिए, छोटी रखनी चाहिए, इसलिए बिना मात्रा का, ऐसा मान सकते हो आप। ट्रिक के माध्यम हमें याद रखना है, हमें अभी कोई पीएचडी नहीं करनी है इस विषय पर, व्याकरण पर। हमारा उद्देश्य है वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 को क्रैक करना, सफलता अर्जित करना, ठीक है। अब ये विच्छेदित पद दे रखे हैं तो आप इन विच्छेदित पदों के आगे इसका संधि रूप बनाइए, आप संधि रूप बनाएं तो इष्ट मित्रों विचार एक का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, लास्ट में ए आई आ रहा है, प्लस के बाद का जो प्रथम स्वर है वो या तो ए है या फिर आई है, इन दो में से ही है। हमें क्या करना है, आई बढ़ाना है, तो इसको काट कर हम ऐसे भी कर सकते हैं। विचार एक हो गया, इसको काटो या दो मात्रा लगाओ। ऐच्छिक हो गया, इसको काटो या दो मात्रा लगाओ, हो गया, इसको काटो। अतेक्य हो गया, इसको काटो, व्यक्ता हो गया, मात्रा लगाओ, एक हो गया, काटो, काम खत्म। कोई कुछ कहीं नहीं लिखना है, दिमाग में आगे बात, तुरंत साइड वालों को काटा और आगे वाले पे डबल मात्रा, प्लस के पहले पद का जो अंतिम स्वर है उस पर हमने मात्रा लगा दी, हो गया। थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, विस्तार से समझ, ठीक है, क्या बन जाएगा, समझ में आ गया क्यों बना। ए है, प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद धन के बाद आई है, जब दोनों आ जाएं तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, जिसकी मात्रा क्या होती है, आई की मात्रा क्या है, आई की मात्रा क्या है भाई, यही तो है, आई की मात्रा क्या है, यही तो है। तो ए, जो ए है वो तो आई में बदल ही गया, ए और आई बनकर तो मिलकर दोनों आई हो ही गए, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच गया क्या, रह हलंत बच गया, जिसपे मात्रा लग गई। ऐसे ही क्या हो जाएगा, स्वेच्छिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है, इसमें क्या लगा है, इक प्रत्यय, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। इच्छा धन इक, ऐच्छिक, इच्छा धन इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगा हो वहां भी आई लगेगा, यह हो वहां भी यही लगेगा, क्या बन गया, स्वैच्छिक, शुभेच्छी, शुभ चाहने वाला। सह कौन सा है, ध्यान कर लेना, सह कौन सा है, ध्यान कर लेना, कौन सा सह है, मूर्धन्य, मत एक के, मत एक का मतलब एकता से है, एक का मतलब है एकता, विचार की एकता, विचारों से मजबूत, मत एक के, एक ही विचारधारा के लोग, मत एक के, विश्वेकता, एक एक बहुत अच्छा शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से ये शब्द शुद्धि में भी काम आने वाले हैं। विचारिक के कैसे लिखा जाता है, स्वेच्छिक कैसे लिखा जाता है, ऐच्छिक कैसे लिखा जाता है, ये शब्द शुद्धि प्रत्यय इन सब में काम आने वाले शब्द हैं, इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से एकाग्रचित होकर इनको ध्यान करें। हो गया
वृद्धि स्वर संधि, दो कंडीशन यहां रहने वाली हैं। पहला हमने लिख लिया, पहले की व्याख्या विस्तार कर लिया हमने, पहला नियम ले लिया, पहला शब्द का विश्लेषण करेंगे। पहले नियम के तहत सदैव, सदैव का हमने पूरा विश्लेषण पढ़ लिया, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं आई। जो बाद में जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा शुरू से देख लीजिएगा। ये हमने विच्छेद कर लिया आप सबके सहयोग से। ये हमने विच्छेदित पद दे रखे थे, उनका संधि रूप बना लिया। अब हम नया अगला नियम लेते हैं वृद्धि स्वर संधि का। अगला नियम क्या बात, आपने पहले पकड़ लिया था क्या जोगाराम जी? बहुत अच्छे। चलो कंडीशन वही है तो दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा देता हूं, ए के बाद ओ आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए? ओ आ जाए, ए के बाद औ आ जाए, आ के बाद ओ आ जाए, आ के बाद औ आ जाए। चारों ही स्थितियों में क्या हो जाएगा? चारों ही स्थितियों में क्या हो जाएगा? चारों स्थितियों में क्या हो जाएगा? चार, बड़ी तीव्र नजर है जोगाराम जी। औ, चारों स्थितियों में क्या बन जाएगा? औ। मात्राएं कैसी हो जाएंगी? एक खड़ी पाई और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं इनकी, ठीक है। इसी प्रकार जल शब्द भी होता है, जला शब्द भी होता है, जल जला भी होता है। ओघ, जलोग का अर्थ लेते हुए, राम राम, राम राम जी, नरेंद्र जी स्वामी, बिल्कुल मोकले मोकले राम राम। जल या जला, और धन के आगे जो परपद है, उत्तर पद है, दूसरा द्वितीय पद है, उसमें ओघ या औघ ले सकते हैं। अब देखते हैं शुद्ध कौन सा है, इसका देखना है। जल जला दोनों शब्द शुद्ध हैं, शब्द तो दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन इस शब्द की दृष्टि से कौन सा लेना है? जलोग का मतलब है जल का प्रवाह है। एक जलाता है और एक बुझाता है, एक जलाता है एक बुझाता है, एक उत्तेजित करता है एक शांत करता है, एक उष्ण प्रकृति का है एक शांत प्रकृति, शीतल प्रकृति। तो हमें पहले शीतल ही रहना है। जल, जल का प्रवाह है तो जल। ओघ का अर्थ ये याद रखने हैं थोड़े थोड़े शब्द। ओघ का अर्थ होता है प्रवाह है। ओघ का अर्थ क्या होता है? प्रवाह है। ओघ का अर्थ क्या है? प्रवाह है। जल का बहाव, जल का प्रवाह है। आप आशा करें कि प्रवाह कम रहे, बाढ़ का बड़ा रूप न ले ले, तो यहां सोच लीजिए कि बड़ा रूप नहीं है, मतलब डबल मात्रा नहीं है, केवल एक मात्रा लगी है, ओ है, औ नहीं है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ताकि परीक्षा में हमारा काम हो जाए। वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, इसमें ए की मात्रा है, ए अलग कर लेंगे, स्वर जब अलग हो जाएगा तो व्यंजन तो स्वर रहित हो जाना है। प्लस में क्या है? ओ है। अलग अलग लिख लेता हूं एक बार, ए ओ, ए ओ, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, एकाकार हो जाएंगे, अलग अलग नहीं है। शरीर दैहिक रूप से अब मन के रूप से एकाकार हो चुके हैं। ये दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब अलग अलग नहीं है। ओघ, ओघ में एक मात्रा, नरेंद्र जी। और इधर क्या बच गया? लय हलंत बचा है, और इधर है। इसकी ड्यूटी क्या है? इसका कर्तव्य क्या बनता है? जिम्मेदारियां हैं इस पर कुछ, और जिम्मेदारियां कोई देता थोड़ी है, जिम्मेदारियां तो कर लेनी पड़ती है। तो ये जिम्मेदारी औ ने खुद ले ली, ये मांगने नहीं गए, ये खुद आ गया कि यार तू अकेला है, तेरे पास स्वर नहीं है, तेरे पास मात्राएं नहीं, तेरे पास आवाज नहीं है, तेरे गूंगेपन को आवाज मैं करूं दूंगा, मैं मुखर ध्वनि में दूंगा। और इसने अपनी मात्रा इसको दे दी,
और मात्रा दोस्तों कैसी है आपको पता ही है, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं हैं, एक खड़ी पाई है। समझ में आ गई? विश्लेषण समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये इसका संधि विच्छेद रूप है। का क्या रूप है? का संधि। बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये संधि विच्छेद। हमने ये विश्लेषण कर लिया और ये इसका वापस क्या बना दिया हमने। बताइए दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार लाइक भी कर दे। चैनल पर जो नए हैं, मेरे इष्ट मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। वही नियम करिए। गंगा का प्रवाह है, कोई दिक्कत नहीं है। ओग तो आप समझ ही गए, प्रवाह छोटा रहना चाहिए, मात्रा सिंगल रहनी चाहिए। औषधालय, महाशब्द तो आपको सबको पता है भाई। औषधालय, आलय तो वही है विद्यालय वाला, बात केवल औषधि वाली है। बात केवल किसकी है? औषधि वाली है। बात किसकी है? औषधि। ठीक है, इसमें औषधालय में दो मात्राएं लगती है। औषधालय में दो मात्राएं लगती है। अभी स्वास्थ्य अगर नरम हो जाए, थोड़ा कमजोर पड़ जाए, तो एक से क्या होता है, एक गोली से क्या होता है, कम से कम दो गोलियां तो दे देते हैं कि सुबह शाम 2 बार ले लेना भाई टेबलेट। दो मात्राएं हैं औषधालय, दो मात्राएं औषधालय में, दो मात्राएं। दिव्य औषधि, औषधि और औषधालय सेम मात्राएं। फर्क सिर्फ इतना है, अंतिम जो ध पर मात्रा लगी है, छोटी ई की लगी है, वो मेरे मित्रों ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा लगी। कोशिश करें कि औषधि सुबह शाम 2 वक्त लेने के लिए बोला होगा, हमारे जो चिकित्सक महोदय ने बोला होगा, फिर भी बोला होगा कि 2 दिन के बाद भैया एक कर देना, 2 दिन के बाद भैया एक कर देना, 2 दिन के बाद भैया एक कर देना, छोटी कर देना, कम कर देना, आदि कर देना। किसी भी प्रकार से हमें याद रखना है, किसी भी तरीके से हमारे दिमाग में बिठा लेना है। पहले से आपने बिठा रखा है तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा ट्रिक्स, दोबारा दूसरी याद करने की आवश्यकता नहीं। दिव्य औषधि, देव, ओज। ओज का मतलब चमक, इतनी चमक कि एक मात्रा से ही काम चल जाए, इतनी चमक, इतनी तीव्रता, इतनी प्रखरता, इतना नूर हमारे चेहरे पर झलके, तो 2 मात्रा की आवश्यकता नहीं है, एक से काम हो रहा है। देवोज, परम ओजस्वी। ओज से ओजस्वी बना है तो 2 मात्रा इसमें कहां से आ जाएंगे? ओजस्वी, औजस्वी नहीं है, ओजस्वी, बोलने में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए है, करिए, संधि रूप बनाइए इनके। परम औदार्य, जल औक, वो ओगता, ये ओक है, ओघ ये ओक है। वन औषध, औषधि वाला, ये कोई दिक्कत नहीं। यथा औचित्य, यह लगता है तो वह मात्रा आपको बता ही दिया, एक्स्ट्रा अगला वाला वर्ण बनता है। परम ओजस्वी, जोगा राम जी, हाँ देवोज, बिल्कुल सही कर लिया आपने, जोगा राम जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुभकामनाएं, बहुत अच्छे। परम औदार्य, औदार्य का अर्थ उदारता होता है, सरल शब्द ये है, देखिए उदारता, औदार्य, औदार्य, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, मन को विचलित मत। औदार्य मतलब उदारता, परम उदारता,
उदारता की पराकाष्ठा। इससे उदार कुछ हो नहीं सकता। चांद में दाग हो सकता है पर इसके मन में बिल्कुल भी कलंक नहीं है, एकदम उदार है, कोई दिक्कत नहीं, परमोदारी है। ठीक है, इससे उदार कुछ नहीं, परमोदारी है। जलोक, ओक, ओक शब्द है, ओक का मतलब अंजलि। भूख जकन अपनी भाषा में बोला, धोबो जकन आप बोला, ये शब्द आपके केवल समझने के लिए है। ओक, वनौषध, यथा उचित, उचितता, औचित्य का मतलब कोई दिक्कत नहीं।